आज ये हमारी चाँद रात है और चाँद रात को ईद का चाँद नज़र आ गया था। तो इसलिए मेरी यूट्यूब फैमिली को और मेरी अपनी जो फैमिली है उसको सबको ईद की बहुत बहुत मुबारक हो। बिस्मिल्लाह अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मोहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि वसल्लम। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। मैं भी अल्लाह की वजह से बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। आज हम सब रोज़ा अफ्तार करने के बाद चाँद निकलने का इंतज़ार कर रहे थे कि अल्लाह करे कि चाँद शवाल का नज़र आ जाए और कल हमारी भी ईद हो जाए, ताकि झुके और कोइत वालों के साथ हम सब भी एक साथ ही ईद कर सकें। तो फिर 9 बजे का टाइम था, तो मैं बार बार कह रही थी अपनी रिमी की कज़न से कि आप देखो न्यूज़ में कि चाँद नज़र आया कि नहीं। तो फिर एकदम 9 बजे का टाइम हुआ तो एकदम ही न्यूज़ में आ गया था कि शवाल का चाँद नज़र आ गया और कल हमारी ईद होगी। तो हम सब बहुत ज़्यादा खुश हो गए थे कि चलें हम सब भी सबके साथ ही ईद मनाएँगे। जब रमज़ान मुबारक का चाँद नज़र आता है तो सब भी ऐसे बहुत ज़्यादा खुश होते हैं कि रमज़ान मुबारक का चाँद नज़र आ गया तो कल हमारा रोज़ा होगा। तो इसी तरह सब वेट कर रहे होते हैं कि हमने रोज़े रख लिए हैं तो अब ईद कब हमारी होगी। तो ईद का भी जब चाँद नज़र आता है सब बहुत ज़्यादा इंजॉय करते हैं, बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। तो इसलिए फिर हम सब ने भी मैंने भी अपनी ईद की तैयारी शुरू कर दी थी। तो लास्ट व्लॉग में मैंने आपको बताया था कि 2 डे से मैं ईद की तैयारी कर रही हूँ। तो फिर मैंने 2 दिन पहले ईद की तैयारी शुरू कर दी थी। तो आज फिर मैंने जो भटूरे बनाने थे उसका आटा रह गया था, वो मैंने फिर गूँध लिया था। जब ईद का चाँद नज़र आ गया था तो सबसे पहले मैंने तो अपना फेशियल कर लिया था। उसके बाद फिर मैंने भटूरे बनाने के लिए आटा गूँध लिया था। तो भटूरे बनाने के लिए मैंने 6 कप मैदा ले लिया था, यानी 1 किलो मैदा ले लिया था। उसमें मैंने 1 चम्मच चीनी, 1 चम्मच नमक, 1 चम्मच यीस्ट, 1 चम्मच मैंने बेकिंग पाउडर डाला था और साथ ही मैंने 3 चम्मच 4 चम्मच शायद मैंने डाला था नीडो दूध, क्योंकि मेरे पास फ्रेश जो दूध था वो ख़त्म हो गया था। तो मैंने कहा चलें है फ्रेश दूध नहीं है तो जो ड्राई मिल्क है वो मैंने डाल लेती हूँ। फिर मैंने 4 चम्मच वो डाल लिया था और साथ ही मैंने 2 चम्मच ऑयल डाल दिया था और इसको अच्छा सा मिक्स कर लिया था। मिक्स करने के बाद फिर मैंने नॉर्मल पानी से गूँध लिया था और गूँध के फिर मैंने थोड़ी देर बाहर रखा था। उसके बाद फिर मैंने फ्रिज में रख दिया था। चाँद रात को जो सारे काम करते मुझे 1 बज गया था और 1 बजे जब मैं रूम में आई थी तो मोबाइल देखा तो भाई का मैसेज आया था कि चाँद रात आपको मुबारक हो। तो मैंने कहा चलें मैं भी ज़रा विश कर देती हूँ। तो मैंने जब विश किया तो साथ ही भाई ने मुझे पिक्चर भेज दी कि आपकी भाभी ने खीर बनाई है, आपने भी खीर बनाई। तो हमने भी खीर बनाई है क्रीमी सी। तो उसके बाद फिर मैंने कहा चले कॉल पे ज़रा मुबारक दे देती हूँ। फिर मैंने 10 मिनट उनसे बात की तो मुझे कहते हैं आप अभी तक जाग रही हो, सोई नहीं हो। मैंने कहा बस अभी किचन से फारग होके तो मैं भटूरे का आटा गूँध के तो अभी आई हूँ। तो फिर कहते हैं चलें आपको चाँद रात भी मुबारक हो और ईद की भी मुबारक हो। तो उसके बाद फिर मैं सो गई थी और फिर सुबह उठी हैं तो पता चला कि गैस हमारी नहीं है। तो फिर गैस आ गई थी तो उसके बाद फिर हमने भटूरे बनाने शुरू कर दिए थे। तो मैंने रिमी को कहा था कि टाइम से उठ जाना ताकि सुबह टाइम से हम भटूरे बना लेंगे जल्दी। आज सुबह 8 बजे ईद की नमाज़ हो जानी थी तो मैंने कहा कि नाश्ता पहले बना लेंगे तो फिर ये नाश्ता करके नमाज़ पढ़ने चले जाएंगे। तो फिर हमने नाश्ता बना लिया था। उसके बाद फिर मैंने नाश्ता बना के तो मैंने जो चीज़ें ईद के लिए मैंने बनाई थी तो सब पे मैंने दुआ मांग ली थी। उसके बाद फिर हमने नाश्ता कर लिया था। नाश्ता करने के बाद घर की क्लीनिंग वगैरह कर ली थी। उसके बाद थोड़ी देर बैठे हैं, रेस्ट की है। तो फिर गेस्ट वगैरह आते रहे हैं तो उनको फिर सर्व करते रहे हैं। उसके बाद फिर ख़ुद भी तैयार हो गए थे। तो मैंने कहा कि आज तैयार हो गया तो फिर आज भूख भी बहुत ज़्यादा लग रही थी। सब कह रहे थे कि हमें भूख लग रही है तो आज जल्दी खाना बनाना है। तो फिर मैंने कहा कि लेट ही खाना बनाएंगे। तो कहते हैं नहीं हमें भूख लगी हुई है तो फिर जल्दी खाना बना लें। तो मेरे रिमी की चची ने मटन बना लिया था और साथ में कबाब बना लिए थे, ट्राइफल बना लिया था और मैंने फिर चिकन मलाई टिक्का पुलाव बना लिया था। साथ ही सूफों वाले कबाब बना लिए थे, खीर बना ली थी। तो फिर मिल के तो सब ने थोड़ी देर फिर खाना खा लिया था। ईद का मज़ेदार सा नाश्ता तैयार हो गया था। भटूरे और चने आलू तैयार हो गए थे, नाश्ता कर लिया था। तो सुबह शायद जल्दी नाश्ता किया था, दिन को भी फिर सबको जल्दी भूख लग गई थी। तो सब कह रहे थे कि हमने जल्दी खाना खाना है तो फिर जल्दी खाना बना लिया था। उसके बाद जब 4 बजे तब भी भूख लग गई थी, फिर कुछ ना कुछ खा लिया था। रात को फिर भूख लग गई थी सबको। मतलब आज का दिन सबको बहुत ज़्यादा भूख लगती रही, हम सब बच्चों बड़ों समेत तो सब खाना खाते रहे हैं। तो मैंने कहा शायद रमज़ान का हमें रोज़ा रखते थे तो अल्लाह ताला हमें सब्र देते रहे हैं कि हमें भूख नहीं लगती थी। जब रोज़ा अफ्तार करते थे तब हम खाना खाते थे, जो पकोड़े समोसे वगैरह बनाते थे वो खा लेते थे। तो लेकिन आज ईद है तो ईद के दिन मैंने कहा कि आज ईद है तो ईद के दिन सही सब ने इंजॉय करके खाना वगैरह खाया। सही पता चला कि आज वाकई ईद है। जब ईद उल फितर आती है तो बच्चे बहुत ज़्यादा खुश होते हैं कि हमें ईद मिलेगी, क्योंकि ईद कुर्बानी की ईद होती है तो इनको ईद वगैरह नहीं मिलती। तो जब ईद उल फितर आती है तो बहुत ज़्यादा खुश होते हैं और सब ने इनको ईद भी दी थी। और रिमी को और रिमी के भाई को इनके अब्बू ने और उसके बाद पप्पू ने, मामू ने, खाला ने, उसके बाद चची ने, ताई ने, सब ने इनको ईद दी थी। और जब से जो बड़े हुए तो ये ईद अपने पास ही रखते हैं और जो कुछ खाना पीना होता है ये फिर खा पी लेते हैं। और मुझे तो ये बिल्कुल भी नहीं देते, कहते हैं नहीं ये हमारी ईद है तो हमने अपने पास ही रखनी है।
रिमी की चची ने मटन बना लिया था, शामी कबाब और ट्राइफल बना लिया, साथ ही बड़ों के लिए हाली केक जो कस्टर्ड होता है वो वाला बना लिया था, और साथ ही सलाद चटनी ड्रिंक वगैरह कर लिए थे। और फिर रिमी को ताइयों मेरे को भी बोला था आप इधर ही खाना खा लें, तो फिर सब ने इधर ही खाना खा लिया था। तो फिर मैं अभी ये चिकन मलाई टिक्का पुलाव बनाने लगी हूँ। तो 2 कप मैंने मलाई ले ली थी और 2 कप मैंने दही ले लिया था, 5-6 टमाटर ले लिए थे, साथ ही ज़ीरा ले लिया था, नमक ले लिया, साबुत गर्म मसाले ले लिए थे, हरी मिर्चें ले लिए थे, लेमन ले लिए थे, 2 प्याज ले लिए थे, और साथ ही मैंने 2 kg चिकन ले लिया था और कुछ मसाले ले लिए थे। मसालों में मैंने सूखा धनिया, ज़ीरा, मेथी और साथ ही गर्म मसाला, काली मिर्च और लहसुन, अदरक, हरी मिर्चें और कुटी लाल मिर्च ले ली थी और वो डाल ली थी। तो ये जो मैंने दही और मलाई को मिक्स कर लिया था, और ये सारा जो दही और मलाई है वो मैंने मसाले में ऐड कर लिया था, उसको मिक्स कर लिया था। मिक्स करने के बाद फिर मैंने चिकन इसमें ऐड कर दिया था। चिकन को भी मिक्स करके तो फिर मैंने एक आधा घंटे के लिए मैंने इसको मैरिनेट करके रख दिया था। खाना खाने से पहले रिमी की ताई अम्मी ने और रिमी की चची ने इनको ईद दे दी थी, और इन्होंने अपनी ईद अपने पास रखी हुई। कहते हैं हमने अपनी ईद अपने पास जमा रखनी है, और जो हमारा दिल करेगा हम वो अपनी मर्ज़ी से चीज़ें लेंगे या फिर जो कुछ खाना वो खा लेंगे। तो मैंने कहा चलें सही है, ठीक है। तो ये अब जब से बच्चे बड़े हुए हैं तो ये ईद अपने पास ही रखते हैं। पहले छोटे होते थे तो फिर सारे हमें ईद देते थे, तो फिर हम अपने पास ईद रखते थे और हम इनकी जमा कर लेते थे। तो फिर कुछ ना कुछ इनके कपड़े, जूते, जो कुछ ज़रूरत की चीज़ें होती थी हम इनको ले देते थे। लेकिन अब ये बच्चे बड़े हो गए हैं तो अब ये अपने पास ईद रखते हैं और फिर अपनी मर्ज़ी से जो कुछ खाना वगैरह खाना होता है वो फिर खा लेते हैं। 6 गिलास चावल ले लिए थे, इनको मैंने साफ़ कर लिया था। उसके बाद फिर मैंने भिगो के रख दिया था, और तकरीबन आधे घंटे के लिए मैंने चावल को भिगो के रख दिया था। उसके बाद मैंने कढ़ाई ले ली थी, इसमें मैंने जो चिकन मैरिनेट करके रखा था वो डाल दिया था और मीडियम फ्लेम पे इसको मैंने कुक कर लिया था। जब ये कुक हो गया था तो फिर मैंने इसकी जो पीस है, चिकन पीस है, वो निकाल के मैंने बाउल में रख दिए थे, और फिर मैंने इतनी देर में चावलों को तड़का लगा लिया था। थोड़ा सा देचका ले लिया था और प्याज मैंने डाल दिए थे, और साथ ही मैंने ऑयल डाल लिया था, और जब प्याज ब्राउन हुए तो मैंने पानी डाला और साथ ही मैंने इसको कवर कर दिया था। तो उसके बाद फिर मैंने जो सारे मसाले हैं और जो टमाटर वगैरह वो डाल लिए थे और उनको अच्छा सा भून लिया था। और जब मैंने ये क्लिप देखा तो क्लिप ही नहीं बना था। मैंने चले कोई बात या मैं ज़बानी बता दूँगी। उसके बाद जब ये मसाला भून गया था तो ये जो मैंने चिकन जो मैरिनेट किया था उसको मैंने मीडियम फ्लेम पे पकाया था। ये जो बाकी जो चिकन था वो उसको मैंने बाउल में रख लिया था, और बाकी जो ग्रेवी थी वो मैंने इसमें डाल दी थी मसाले में, और इसको अच्छा सा मैंने भून लिया था। जब ये भून लिया तो फिर मैंने इसमें पानी डाल दिया था। पानी को जब उबाल आया तो चावल डाल दिए थे, और जब चावल थोड़ी देर रह गए तो दम आने वाला था तो फिर मैंने चिकन रख दिया था उसके ऊपर, साथ ही लेमन उसके ऊपर मैंने डाल दिया था। उसके बाद फिर मैंने दम दे दिया था। फिर मुझे बाद में याद आई कि मैंने तो हरा धनिया डाला था, तो फिर मैंने दम कवर उतारा, फिर मैंने इसमें हरा धनिया डाला था, तो फिर मैंने इसको 20 मिनट के लिए दम दे दिया था। जब चावल को दम दिया था तो इतनी देर में कोयला भी मैंने एक साइड पे रख दिया था और कोयले को भी गर्म कर लिया था। और जब चावल को दम आ गया था तो उसके बाद फिर मैंने कोयला रखा, फाइल समेत फाइल ली है, उसमें मैंने कोयला रखा और साथ ही कुकिंग ऑयल डाल के उसको मैंने फिर देचकों को कवर करके रख दिया था ताकि इसका बारबेक्यू का फ्लेवर आ जाए। और इतनी देर में फिर मैंने कढ़ाई रख ली थी और कबाब भी फ्राई कर लिए थे। रिमी ने सलाद बना लिया था, और साथ ही रिमी की चची ने रोटी वगैरह बना ली थी, साथ ही फिर बर्तन वगैरह रख दिए थे, ड्रिंक रख दिया था, सारा कुछ ड्राइंग रूम में सेट कर दिया था। और फिर सब ने बैठ के खाना खा लिया था और मिल के बैठ के खाना खाते रहे, साथ बातें करते रहे, और सबको खाना बहुत ज़्यादा पसंद आया था। सब तारीफ़ें करते रहे माशाल्लाह। खाना खाने के बाद रिमी ने बर्तन वाश कर लिए, तो उसके बाद मेरे में इतनी हिम्मत नहीं थी कि मैं कोई काम करूँ, इसलिए मैं थोड़ी देर लेट की थी। और उसके बाद फिर रिमी की मम्मी और कज़न आ गई थी, तो वो आई हैं, बैठी हैं, ईद वगैरह दी है उन्होंने, ईद मिली है। उसके बाद जो मैंने कबाब वगैरह बनाए थे मैंने कहा लेके आते, कहते नहीं हम उधर अपनी नानों के घर से वो खा के आई थी, तो इससे कहते हैं हम नेक्स्ट डे आएंगे तो फिर हम खाएंगे। तो फिर वो थोड़ी देर बैठी और चली गई थी। तो फिर मैं फिर थोड़ी देर अब्बू को ईद मिलने चली गई थी, वहाँ पे मैंने फिर कबाब और ड्रिंक वगैरह पी थी। उसके बाद रिमी की जो ताई अम्मी है वहाँ पे हम सब उधर चले गए थे, वहाँ पे भी कबाब वगैरह खाए थे और स्वीट डिश बनाई थी वो खाई थी। उसके बाद फिर रात को फिर घर आ गए थे। तो आई होप आज का व्लॉग आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।